Good morning, students. Welcome to online classes provided by MDN Public School कलायत। जैसे कि आप सभी को पता है कि लॉकडाउन चला हुआ है और सभी विद्यार्थी एक अच्छे से घर पर अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं और हमारे स्कूल ने आप सभी की प्रोवाइड के लिए एजुकेशन के लिए ऑनलाइन टेस्ट की व्यवस्था की हुई है और हम भी चाहते हैं कि आप उसमें अच्छे से रीड करें और उन चैप्टरों को पढ़ें। जैसा कि आप सभी को पता है बेटा कि +2 क्लास लेसन नंबर 5 में लेक्चर 2 में आज हम पढ़ेंगे 2 क्वेश्चन इनके। पहला क्वेश्चन है बेटा, किताब उल हिंद पर एक नोट लिखें। क्या है? किताब उल हिंद पर एक नोट लिखें। किताब उल हिंद अल बिरनी द्वारा रचित सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। क्या है? क्वेश्चन कई बार भाई छोटे पूछ लेते हैं। अल बिरनी द्वारा रचित सबसे महत्वपूर्ण, इसे तहकीक एक हिंद के नाम से भी जाना जाता है। मौलिक तौर पर यह ग्रंथ अरबी भाषा में लिखा गया। कौन सी भाषा में बेटा? अरबी भाषा में। तथा बाद में यह विश्व की कई प्रमुख भाषाओं में अनुवादित हुआ। इसमें कुल 80 अध्याय हैं, जिनमें भारत के धर्म, दर्शन, समाज, परंपरा, चिकित्सा, ज्योतिषीय इत्यादि विषयों का विस्तृत रूप से लिखा गया है। भाषा की दृष्टि से लेखक ने इस सरल व स्पष्ट बनाने का भी प्रयास किया है। कहते हैं भाषा की दृष्टि से लेखक ने इसको सरल व स्पष्ट बनाने का भी प्रयास किया। अल बिरनी ने इस रचना के लेखन में विशेष शैली का प्रयोग किया है। वह प्रत्येक अध्याय को एक प्रश्न से प्रारंभ करता है, फिर उसका उत्तर संस्कृत वादी परंपराओं के अनुरूप विस्तृत वर्ण के साथ करता है। फिर उसका अन्य संस्कृतियों के साथ तुलनात्मक अध्ययन करता है। वह इस कार्य में पाली, प्राकृत इत्यादि भाषा का प्रयोग करता है। कोई बार क्वेश्चन आ जाता है, वो इस कार्य प्रणाली में कौन सी भाषा का प्रयोग करता है? कौन सी है बेटा? पाली, प्राकृतिक। यह विभिन्न दंत कथाओं से लेकर भिन्न वैज्ञानिकों के विषय, खगोल विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान इत्यादि विषयों की रचनाएं भी है। वह प्रत्येक पक्ष का वर्णन आलोचनात्मक ढंग से करता है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इबन बतूता और बर्नियर ने जिन दृष्टिकोण से भारत में अपनी यात्राओं के वृत्तांत लिखे थे, उनकी तुलना कीजिए। इबन बतूता और बर्नियर दोनों ही विदेशी यात्री हैं। पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपको कौन है। ये दोनों ही बेटा विदेशी यात्री हैं। इन दोनों ने भारत के बारे में अपना वृत्तांत विस्तार से लिखा है और तुलनात्मक दृष्टि से इनके वृत्तांत में कुछ समानता है तो कुछ अंतर भी है। कहते हैं इसमें कुछ समानता है, समानता के साथ कुछ इसके अंदर डिफरेंस भी दिए गए। इबन बतूता अफ्रीका में मोरक्को देश का रहने वाला था। वह धर्मशास्त्री था। कौन था? धर्मशास्त्री। इसको ध्यान से देखें। इबन बतूता कौन था बेटा? अफ्रीका के मोरक्को में रहने वाला था। हमने जैसे कि सारांश में स्टार्टिंग में पढ़ा भी था पहली वीडियो में। और वह धर्मशास्त्री था। उसने साहित्यक व शास्त्रीय ज्ञान से हटकर यात्राओं के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से 1325 ईस्वी में यात्रा प्रारंभ की। उन्होंने क्या किया? यात्रा के माध्यम से क्या किया? वो घूमने अफ्रीका से आया तो उन्होंने क्या किया? यात्रा के माध्यम से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और 1325 में यात्रा प्रारंभ की। मध्य एशिया में उसने भारत के शासक मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशंसा सुनी। इससे उसके मन में शासक से मिलने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उससे क्या हुआ? उसके मन में एक आशा है कि जिज्ञासा उठी कि मैं उससे मिलूं। वह 1334 ईस्वी में दिल्ली पहुंचा। मोहम्मद बिन तुगलक व इबन बतूता दोनों एक दूसरे की विद्वता से प्रभावित हुए। शासक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। बाद में दूत बनाकर चीन भेजा। क्या हुआ? दूत का बात आई थी, एम्बेसडर। चीन जाने के बाद वह 1349 ईस्वी में स्वदेश चला गया। जब वो चीन चला गया तो क्या हुआ? 1349 का समय आया तो उसके बाद वो चीन स्वदेश चला गया। मोरक्को के शासक के निर्देश इबन जुजाई ने इसका अनुभव लेकर
रिहला नामक ग्रंथ लिखा। पहले कल भी बताया था आपने, बताया कौन सा ग्रंथ है बेटा, रिहला, रहला। दूसरी ओर वर्नियर फ्रांस का रहने वाला था। दूसरे कहाँ के रहने वाला था बेटा, वर्नियर फ्रांस का रहने वाला था। वह व्यवसाय से शिक्षक था। वह शाहजहां के शासन काल के अंतिम दिनों 1656 ईस्वी में भारत आया और 1668 में स्वदेश चला गया। क्या हो गया, 1656 में तो भारत आया और 1668 में 12 साल का तो वो स्वदेश चला गया। उसने क्या किया, उसने जब इस समय के दौरान पुस्तक लिखी, ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक पुस्तक लिखी। हमने जब विद्यार्थी बेटा, जो हमने लेसन डिस्कस किया था आपको स्टार्ट करने से पहले, तो हमने बताया था उसने इस सफ़र के दौरान एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक क्या नाम है, ट्रैवल्स इन द एम्पायर। अब इसको ध्यान रखें, कहीं पर क्वेश्चन ये पूछ लेता है उसका ट्रैवलिंग का समय क्या था, 1656 टू 1668। तो कौन सी पुस्तक लिखी है, ट्रैवलिंग से रिलेटेड। दोनों में समानता यह है कि दोनों ने अपने अपने समय के शासकों के दरबार, सामंतों व अन्य वर्ग के लोगों के जीवन की जानकारी दी। दोनों ने समाज की परंपराओं, विशेषकर विवाह प्रणाली, सती प्रथा तथा त्योहारों इत्यादि का भी वर्णन किया। दोनों ने का वृत्तांत अन्य लोगों को प्रेरणा बना। कहता है इन्होंने जो जो किया, जो दोनों का वृत्तांत है, अन्य लोगों को भी इससे प्रेरणा मिलती है, अर्थात उनको इससे सीखने को भी मिला। इस काल में दोनों में अंतर मुख्य रूप से उद्देश्य को लेकर है। जो दोनों का में अंतर क्या था बेटा, जो लक्ष्य है या उद्देश्य है उसको लेकर था। क्या था, बतूता क्या करता, अधिक से अधिक जानकारी लेकर जिज्ञासा को शांत करना चाहता था। बतूता क्या चाहता था भी, वो अधिक से अधिक जानकारी ले और उसको शांत कर सके। जबकि बर्नियर पूर्व भारत तथा पश्चिमी यूरोप की तुलना करते हुए भारत को निम्न बताना चाहता था। वह यूरोप में पूंजीवाद के उत्थान की स्थितियों का अनुरूप लिखता था, पूंजीवादी स्थिति का। इबन बतूता ने स्वयं कुछ नहीं लिखा, जबकि वर्नियर ने रचना स्वयं लिखी। इबन बतूता ने कुछ नहीं लिखा, बल्कि उसने स्वयं उसकी रचना भी लिखी। थैंक यू, हैव ए गुड डे। जैसे कि हमने इसके कुछ पढ़े थे, तो इसके इम्पोर्टेंट्स हैं, कुछ डेट्स भी हैं, नाम हैं। हम इसके कुछ डेट पढ़ लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। समय रेखा है भारत में विदेश यात्री। सबसे पहले बेटा क्या है, क्रम संख्या, काल, यात्री और देश कहाँ गए। फर्स्ट पे है 1711 711 और 12 के समय में मोहम्मद बिन कासी यात्री था, अरब क्षेत्र के। भारत में विदेशी यात्री, भारत में जो विदेशी यात्री थे, उसके बाद आए अल बिरुनी। इसमें मार्को पोलो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको सभी अंडरलाइन कर लें। मार्को पोलो, इबन बतूता और वास्को डी गामा तो आपको पता ही 1498 में वेरी इंपॉर्टेंट है, 5th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं। वास्को डी गामा पुर्तगाल तट पर 1498 ईस्वी में आए थे। पुर्तगाल में देखो पुर्तगाली थे। एक आता है बेटा सर टॉमस रो, वेरी इंपॉर्टेंट। एक आता है तेवर्नियर, फ्रांस के थे, और फ्रांसवा बर्नियर। ये जो ये यात्री हैं भारत में विदेशी यात्री आए थे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी विद्यार्थी इनको अच्छे से याद भी करें और टाइम पीरियड जरूर पता लगे कि किस समय से किस समय तक रहे। अब मेरा एक क्वेश्चन है विद्यार्थियों से पढ़ने के बाद, मैं बहुत बार क्वेश्चन क्लास में पुट करता हूँ कि लेक्चर के बाद क्या सभी विद्यार्थी यू आर रेडी, अपनी अपनी पुस्तकें बंद करने से विद्यार्थी। मैंने क्वेश्चन पूछा था ट्रैवलिंग इन मुगल एम्पायर, जो पुस्तक लिखी थी उसका समय काल क्या था। एनी स्टूडेंट्स, नो, वाई। तो बेनिफिट क्या हुआ बेटा आपका पढ़ाने का, आपका ध्यान ही नहीं है। तो आप ध्यान दें, उसको पढ़ें 1656 to 68। यू आर नॉट, आप सावधान ही नहीं क्लास में। चलो सभी विद्यार्थी को देखें, आगे से ध्यान भी रखें। थैंक यू, हैव ए गुड डे।